हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पादप कार्यकी के अंतर्गत जो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी, महत्वपूर्ण बिंदु तो इसमें है विकासवाद का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और फोटोश्वसन क्या है? तो फोटोश्वसन जो है ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। और द्रव्यमान प्रवाह या जिसको इंग्लिश में मास फ्लो कहते हैं, इससे प्रभावित होता है। तो द्रव्यमान प्रवाह जो होता है किससे प्रभावित होता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन आता है इसमें। और वसा का शर्करा में रूपांतरण होता है। तो वसा का शर्करा में रूपांतरण किसमें होता है? तो ग्लाइकोसोम में होता है। और प्रकाश श्वसन संपन्न होता है। तो प्रकाश श्वसन जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, किसमें संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऑक्सीकरण और अपचयन जो है प्रक्रिया है। और फोटो सिस्टम सेकंड अनुपस्थित होता है। तो फोटो सिस्टम सेकंड किसमें अनुपस्थित होता है? C4 पौधे में। अच्छा, C4 पौधों में कौन आता है? तो इसमें आपका मक्का आता है, और उसके बाद फिर आता है गन्ना आता है। ये सब क्या है? आपके C4 पौधे हैं। और बात करेंगे C3 पौधे का, तो उसमें कौन आता है? कपास आता है, और धान आता है, गेहूं आता है। ये सब आपके C3 पौधे हैं। तो फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है अनुपस्थित होता है, तो किस में अनुपस्थित होता है? C4 पौधों में अनुपस्थित होता है। और वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है, तो किस में होता है? तो ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में होता है। इसकी वजह से नहीं दिख रहा था। और IAA इंडोल एस्टिक एसिड का पूर्वगामी प्रेसेसर है, तो क्या है? तो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और फोटोश्वसन है, तो क्या है? फोटोश्वसन एक ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। और द्रव्यमान प्रवाह जिसको मास फ्लो कहते हैं प्रभावित होता है, तो किससे होता है? तो वाष्पोत्सर्जन से। और वसा का शर्करा में रूपांतरण होता है, तो ग्लाइकोसोम्स में होता है। और प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन संपन्न होता है, तो किस में संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। और फोटो सिस्टम सेकंड अनुपस्थित होता है, तो किस में अनुपस्थित होता है? C4 पौधे में, जैसे गन्ना हो गया, मक्का, ये सब C4 पौधे हैं। और वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है, तो ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में। और इंडोल एस्टिक एसिड IAA का पूर्वगामी क्या है? ट्रिप्टोफैन है। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स हैं। जो पादप शरीर क्रिया विज्ञान है उनके जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स हैं। और कोबाल्ट किसके घटक के रूप में उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12। और सहिष्णुता का कानून, लॉ ऑफ टोलरेंट,
किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सेल्फोर्ड द्वारा जो है शुरू किया गया था। और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। और केफ चक्र और ईटीसी किस में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पाइरूवेट है। और प्रकाश या हिल रिएक्शन किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है। और डार्क रिएक्शन जिसको कैल्विन चक्र कहते हैं, ये किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रोटीन है तो कौन सा प्रोटीन है? तो रूबिस्को है। और ग्लूकोज के एक अणु ऊर्जा देता है तो कितना ऊर्जा देता है ग्लूकोज का एक अणु? तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। और जल उपयोग दक्षता वाटर यूज इफ़िशियंसी किस में ज़्यादा होता है? तो कैम में। और उसके बाद कौन आता है? तो C4, उससे कम C3 में सबसे लोवेस्ट होता है। और क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो C4 पौधों में पाई जाती है। क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 पौधों में। तो कोबाल्ट किसके घटक के रूप में उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के रूप में उपस्थित होता है। और लॉ ऑफ टॉलरेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल्फोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका की किस भाग में होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। और केफ चक्र और ईटीसी किस में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन है? तो पाइरूवेट है। और प्रकाश या हिल प्रक्रिया जो होता है किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के गैना में होता है। और जबकि डार्क रिएक्शन जब आएगा तो स्ट्रोमा में होगा क्लोरोप्लास्ट के। और दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन है? तो रूबिस्को है। और ग्लूकोज के एक अणु के से जो है कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? तो 686 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और बाकी वाटर यूज इफ़िशियंसी जो है मैक्स ज़्यादा पूछेंगे तो उसमें कैम में होता है। और लोवेस्ट पूछेंगे तो C3 में होता है पौधों में। अर्थात जो हो गया आपका इसमें गेहूँ हो गया, और उसके बाद फिर कपास हो गया आदि में होता है। और तो कैल्विन चक्र और हैच स्लैक किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषक उच्च दर किन पौधों में होती है? तो C4 में होता है। और ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है तो कैसी शर्करा है? मोनोसेक्राइड शर्करा है ग्लूकोज एक प्रकार की। और चीनी जो सभी शर्कराओं से होता है सबसे मीठी होती है तो फ्रक्टोज है। और डाइसेक्राइड के उदाहरण कौन से हैं? तो माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? तो सुक्रोज है। और अंकुरित बीजों में जो है शर्करा पाई जाती है तो अंकुरित बीजों में शर्करा कितनी कौन सी पाई जाती है? तो माल्टोज। और लैक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है एक संयोजक है ग्लूकोज और गलैक्टोज का। और प्रोटीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? 1840 में मोल्डर द्वारा। और एंजाइम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब दिया गया था? तो W कूटिन्स द्वारा। तो कैल्विन चक्र और हैच स्लैक किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषक उच्चतम दर होता है किन पौधों में होता है? तो C4 पौधों में होता है। और ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है तो कैसी शर्करा है ग्लूकोज का? अगर जो पूछा जाएगा तो मोनोसेक्राइड है। और चीनी जो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है तो वो फ्रक्टोज आता है, फ्रक्टोज फलों से प्राप्त। और उसके बाद डाइसेक्राइड का उदाहरण कौन सा होता है? तो माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? तो सुक्रोज है। और अंकुरित बीजों में
कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो माल्टोज। और लैक्टोज जो कि क्या होता है? ये तो दुग्ध शर्करा है। और किसके संयोजन है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। और प्रोटीन शब्द किसने गढ़ा था? तो 1840 में मोल्डर ने। और एंजाइम शब्द जो था किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो डब्ल्यू कोटिन्स द्वारा। और ताला और कुंजी लॉक एंड की मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो लॉक एंड की मॉडल है ये फिशर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और टर्म जो था है विटामिन से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विटामिन जो टर्म है ये फंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और बॉन्ड जो अमीनो एसिड से जुड़ता है, तो अमीनो एसिड से कौन सा बॉन्ड जुड़ता है? तो कार्बोक्सिल होता है। और क्रेंच एनाटॉमी जो है किस पौधों के समूह में पाई जाती है? तो C4 पौधे। तो क्रेंच एनाटॉमी किस पौधों के समूह में पाई जाती है? तो C4 पौधे। और एक फूल उत्तेजना हार्मोन फ्लोरिजन का उपयोग किसने किया? तो M चेलाकियान ने किया। और खनिज तत्व जो रंध्र व्यवहार में शामिल है, तो रंध्र व्यवहार में कौन शामिल है? कौन सा खनिज तत्व है? तो पोटास है। प्लांट न्यूट्रिएंट में ये बताया गया है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय प्रक्रिया है वो थाइलोकोइड्स में होती है। और नम बीजों के कम तापमान उपचार द्वारा जो है सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना क्या कहलाता है? तो स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। आरएनए संश्लेषक कहा जाता है, तो आरएनए संश्लेषक कौन कहा जाता है? राइबोसोम। और बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक कौन है? तो वायु। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक वायु है। और हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण क्या होता है? सूखे पदार्थों द्वारा होता है पानी से भिगोना क्या कहलाता है? अंतःचूषण, इम्बिबिटेशन। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण सूखे पदार्थों द्वारा पानी से भिगोना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अंतःचूषण। तो बॉन्ड जो अमीनो एसिड से जुड़ता है कार्बोक्सिल है। और टर्म विटामिन किसके द्वारा जो था प्रस्तावित किया गया था? तो फंक द्वारा। और क्रेंच एनाटॉमी किस पौधे के समूह में पाई जाती है? तो C4 पौधे। और C4 पौधे के में उदाहरण में कौन आता है? तो गन्ना आता है, फिर आपका मक्का आता है, बाजरा आता है, ये सब C4 पौधे हैं। और एक फूल उत्तेजना हार्मोन फ्लोरिजन जो है का उपयोग किसने किया था? तो M चेलाकियान ने। और खनिज तत्व जो रंध्र व्यवहार में शामिल है, तो कौन है? तो पोटास है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया किसमें होती है? तो थाइलोकोइड्स में। और नम बीजों के कम तापमान उपचार द्वारा सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। और आरएनए संश्लेषक कहा जाता है, तो आरएनए संश्लेषक जो है राइबोसोम्स में। और बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक कौन है? तो वायु, एयर। हाइपरटोनिक घोल में पानी के बाहरी प्रवाह के कारण होता है प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना क्या कहलाता है? जीवद्रव्य कुंचन। पानी का प्रवाह किधर हो रहा है? तो बाहर की तरफ हो रहा है। तो हाइपरटोनिक घोल जो है में क्या होता है कि पानी का बाहरी प्रवाह होता है, मतलब वो बाहर की तरफ जब जाता है, जब बाहर की तरफ किसी भी चीज़ से निकलता है तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन। मान लिए ये हैं अंगूर, इससे अगर जो इसके अंदर का बाहर का निकल गया तो वो अब चिचुक जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसको? सिकुड़ जाएगा।
तो जीवद्रव्य कुंचन उदाहरण के तौर पे है। और C4 पौधे पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है कुछ हद तक अच्छा है, क्योंकि वे क्या करते हैं, CO2 का कुशल उपयोग करता है। मतलब C4 पौधे जो हैं थोड़ा सा आपदा में अवसर खोजते हैं। जैसे C4 पौधे क्या होते हैं, पौधे पर अगर जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कुछ हद तक क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वो CO2 जो है उसका कुशल उपयोग कर लेते हैं, अपने काम में यूज कर लेते हैं। और इमर्सन एंड लेविस ने 1943 में देखा कि रेड जोन में 600 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य में क्वांटम जो है पैदावार में गिरावट आई है, और जिसे रेड ड्रॉप भी कहा जाता है। तो इमर्सन एंड लेविस ने 1943 में उन्होंने देखा कि जो रेड जोन है 600 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य में क्वांटम पैदावार में क्या हुआ, गिरावट आई है, और जिसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहा जाता है। और प्रकाश का लाल वड़क 580 nm से 680 nm का तरंग दैर्ध्य जो लघु दिवस और दीर्घ दिवस दोनों पौधों में फूल उत्प्रेरण के लिए सबसे प्रभावी है। तो प्रकाश में जो लाल वड़क होता है, लाल रंग, ठीक है, वो चाहे लघु दिवस हो या दीर्घ दिवस पौधे हों, चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो या लॉन्ग डे प्लांट हो, ठीक है, दोनों पौधों में फूल उत्प्रेरण के लिए जो है सबसे प्रभावी है। और ओटो वारबर्ग ने 1920 में पाया कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन द्वारा बाधित था, और यह सभी पौधों में होता है, और इस प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ओटो वारबर्ग 1920 में उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि शैवाल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीजन द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन कौन, सिंबल क्या है ऑक्सीजन का उसमें, तो O, ठीक है। अच्छा, अब न्यूट्रिएंट्स में जब यही ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो कि ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, तो उसमें आता है कि वायु और जल से। जल में क्या होता है, H2O होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ रहा है। और वायु में कैसे प्राप्त होता है, तो वायु में CO2 पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के तौर पे आता है, ठीक है। तो ओटो वारबर्ग ने 1920 में पाया कि शैवाल में जो है प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन द्वारा बाधित था, और यह सभी पौधों में होता है, और इस प्रवाह को वारबर्ग प्रवाह के रूप में जाना जाता है। और प्रकाश की तीव्रता जिस पर क्या होता है, CO2 का प्रकाश संश्लेषण में सेवन जो है श्वसन में CO2 उत्पादन के बराबर होता है, यह क्षतिपूर्ण बिंदु है कहलाता है, और इसलिए इसमें जो होता है शुद्ध प्रकाश संश्लेषण जो है शून्य होता है। इसमें कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता जिस पर CO2 का प्रकाश संश्लेषण सेवन मतलब जो वो प्राप्त करता है, और श्वसन में CO2 उत्पादन के जो है बराबर होता है, जितना पाता है उतना ही निकाल देता है, तो यह क्या होता है, क्षतिपूर्ण बिंदु कहलाता है, कंपेंसेशन जो होता है पॉइंट कहलाता है। और इसलिए इसमें क्या होता है, शुद्ध प्रकाश संश्लेषण शून्य होता है। अगर जो प्योर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के तो उसमें शून्य होता है। एक विशिष्ट कम तापमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पौधे की कली या अंकुर को ठंडा उपचार क्या होता है, विशेष रूप से शीत प्रिय पौधे के लिए के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, वर्नेलाइजेशन। एक विशिष्ट कम तापमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पौधे की कली या अंकुर को ठंडा उपचार के रूप में जाना क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन कहता है।
और वर्नलाइजेशन जो होता है, शब्द किसने दिया था? टी.डी. लिसेंको द्वारा दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्नलाइजेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो टी.डी. लिसेंको द्वारा दिया गया था। और पौधों से ज़मीन के ऊपरी के भागों तक पानी व पोषक तत्व का गमन जो होता है जाइलम द्वारा होता है। ये प्लांट है, इसमें इधर लीफ है और इधर लीफ है, ठीक है। अब पौधा है ये, और ये उसका रूट है, रूट ज़मीन के अंदर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पौधे से ज़मीन के ऊपरी भागों तक, यहाँ तक हमको यहाँ तक पहुँचाना है, इसके ऊपर भी लीफ होंगी, वहाँ पहुँचाना है, ठीक है। पानी व पोषक तत्वों का गमन जो है किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। जाइलम के माध्यम से पोषक तत्व और जो है पानी का जो होता है गमन होता है, ठीक है। अब फिर पौधों में खनिज यानी कि मिनरल की कमी को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। अगर जो हमको जल्दी से ठीक करना है तो क्या करना है? तो फोलियर स्प्रे करना है, पर्ण छिड़काव। तो पौधे में खनिज की कमी को जल्दी से दूर ठीक करना है तो पर्ण स्प्रे द्वारा जो है किया जाता है। और पानी के H2 और ऑक्सीजन अणु के बीच का कोण कितना होता है? तो 105 डिग्री होता है। पानी के H2 और ऑक्सीजन के बीच अणु जो होता है उसके बीच का कोण होता है तो कितना होता है? 105 डिग्री होता है। और मिट्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा को कहा जाता है हॉलर्ड कहा जाता है। मिट्टी में जैसे कोई सॉइल है, ठीक है, उसमें मौजूद जितने भी पानी हैं उसकी कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? हॉलर्ड कहा जाता है। और भोजन की आवाजाही के लिए द्रव्यमान बटे दाब प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो मंच ने दिया था। जैसे भोजन की आवाजाही और के लिए जो है द्रव्यमान बटे दाब प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया था? तो मंच ने जो है दिया था। और कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद रसायन है, तो कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो मौजूद रसायन है वो कौन सा है? तो लिग्निन है। कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद रसायन कौन सा है? तो लिग्निन है। और पौधे में तनाव के दौरान एमिनो एसिड का संचय होता है, तो पौधे में जो तनाव के दौरान है उसमें एमिनो एसिड का संचय कहाँ होता है? तो प्रोलीन में। और प्रकाश संश्लेषण C3 पौधों में होता है तो केवल प्रकाश की उपस्थिति में। C3 पौधों में क्या होता है? केवल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। और IAA के जैव संश्लेषण में शामिल पोषक तत्व कौन है? तो जिंक। अच्छा, जिंक की बात आई है तो जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? तो धान में खैरा रोग होता है। तो पौधों में खनिज की कमी को अगर जल्दी से ठीक किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पर्ण स्प्रे द्वारा किया जा सकता है। और ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। और मिट्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा को हॉलर्ड कहते हैं। और कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूदा रसायन कौन से हैं? तो लिग्निन है। और प्रकाश संश्लेषण जो है C3 पौधों में केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें C3 पौधों में कब होता है? तो केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब है प्रोटीन के प्रकार। तो इसमें क्या है? एक तरफ प्रोटीन है और एक तरफ उपस्थिति है। तो कोलेजन की उपस्थिति कहाँ है? तो स्नायु यानी कि मसल्स में। और फिर केराटिन का कहाँ पे है? तो बाल और नाखून में। शरीर में बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन है? तो केराटिन। और फाइब्राइन कहाँ है? तो रेशम में। इलास्ट्रीन जो है प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कीट के जो होता है पंख।
कीट का शरीर जैसे किस में बटा होता है, तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा होता है, 3 पार्ट में होता है। और उसी में वक्ष में जो पंख पाए जाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है इलास्टिन प्रोटीन होता है। और नियामक किस में उपस्थित होता है, तो एंजाइमों में। तो कोलेजन जो होता है ये स्नायु यानी कि मसल्स में होते हैं। और केराटिन जो होता है बाल और नाखून में पाया जाता है। और फाइब्राइन जो होता है रेशम में पाया जाता है। और इलास्टिन जो होता है कीट के पंख में होता है। और नियामक किस में होता है, तो एंजाइमों में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।